अच्छा एक बात बता फटकेवन, बोल। तूने कभी नौकरी की है? किसकी? अबे मतलब तूने कभी इंटरव्यू दिया है? अबे हाँ। कहाँ? अबे यहाँ पे इंटरव्यू पे तो आते हैं। अबे गधऊ, मैं जॉब इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ। एक बार कोशिश तो किया था मैंने। फिर? फिर क्या यार, दौड़ा के भगा दिया उन लोगों ने। क्यों? ऐसा क्या कर दिया तूने? अबे एक सवाल पूछ लिया था मैंने बस उनसे। अबे गधे, तू सवाल का जवाब देने गया था या सवाल करने? अबे उन्होंने खुद बोला था कि देख कोई सवाल है तो बताओ। हाँ तो क्या था तेरा सवाल? कि आपके जैसा आदमी इस पोजीशन पे आ कैसे गया। अबे अगर तू ये पूछेगा तो मार ही खाएगा ना फटकेवन। अबे सेम उसने भी यही बोला था। तो तो चलो, तो चलो, तो चलो, तो चलो, तो चलो। अबे पहले अच्छे से आ तो जा। अबे बॉस अंधे हो गए क्या बे? अबे चुप। अबे बॉस अब आ तो गया है रामी, अब कितना आएगा? बेटा फटकेवन, आज तू जान से जाएगा। बेटा फटके वन। प्रथम सर। ज्यादा मत बोलो वरना एब्सेंट कर दूंगा, समझे? तू शो शुरू कर। यस बॉस। तो आज के जो हमारे मेहमान हैं ये वो हैं जिनकी वजह से आपके तीनों ही जरूरतें पूरी होती है, रोटी, कपड़ा और मकान, जिनकी वजह से चलता है आपका गुजारा और आप कर सकते हैं अपने हर शौक पूरे। तो हो जाइए तैयार, आज के हमारे मेहमान हैं HR। ये हरीराम नाई यहाँ पे क्यों आएगा भाई? अबे वो अलग एचआर की बात कर रहा है। अच्छा, ये रामी अलग एचआर को भी जानता है क्या? अबे वो उसी एचआर की बात कर रहा है जिसने तुझे दौड़ा दिया था। वो यहाँ पर भी आ रहा है यार, मैं क्या करूं? रुक जा, अभी पता चल जाएगा। और तू चुप कर, शांत रहे, यहाँ ध्यान दे, ठीक है? आ जाइए HR जी। क्या बात है, इंटरव्यू लेने वाले का इंटरव्यू लिया जा रहा है। बढ़िया है। तो HR जी कैसे हैं आप? बस सब चल रहा है। अबे मिलता कहाँ है? क्या बोला बे? अबे ये बस चलता तो है लेकिन मिलता नहीं है। इतने टाइम तक मैं बस स्टॉप पे खड़ा रहा, बस ही नहीं मिली। वो तो एक हाथ गाड़ी वाले से मैंने लिफ्ट ले ली तो यहाँ पहुंचा हूँ आज। अब तू पहुंच गया ना, तो इंटरव्यू होने दे, समझा? ऐसा लगा जैसे कोई आवाज नहीं नहीं लगा मुझे, मेरे कान बज रहे हैं। नहीं नहीं, आपका कान दुरुस्त है। अभी जो आपने सुना वो हमारे बॉस की आवाज थी। तो ये भी हमारे बॉस की तरह हैं जो दिखते नहीं है। अरे वाह, आपको कैसे पता चला? क्या बात कर रहे हैं आप? इतने साल कॉर्पोरेट में जॉब करने के बाद इतना तो पता चल ही जाता है कि आपका बॉस आपको दिखेगा नहीं। अच्छा हाँ, वैसे कैसे? क्या कैसे? अबे रामी ने बोला ना वैसे। फटकेवन मुंह बंद कर वरना नहीं मिलेगा आज के पैसे। ये दोनों कैंडिडेट कौन है? क्या ही बताऊं। अब ये वो बेरोजगार है जिन्हें हमने एक काम दिया है, चुप रहने का, ये वो भी नहीं कर पाते। सैड। इंडीड। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि लोगों को नौकरी देने के बारे में आपने कब सोचा, मतलब HR बनने के बारे में? सी रमी जी, इंडिया जैसे देश में जब आप नौकरी ढूंढने निकलेंगे तो आप अपने आप को बहुत 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 पीछे पाएंगे। तो मैंने ये सोचा क्यों ना ऐसा कोई काम किया जाए जहां आप नौकरी दें रादर देन लें या मांगे। समझे आप? वेरी स्मार्ट। थैंक यू वेरी मच। अबे गधे, तुझे बोला क्या उसने? अबे लेकिन मैंने ले तो लिया ना। अबे अरे वो क्या कोई टॉफी है जो तूने ले लिया? हाँ हाँ, तो अगला सवाल, ये इतनी अनएम्प्लॉयमेंट, इतनी बेरोजगारी क्यों है हमारे देश में? रमी जी, इसके दो पहलू हैं। पहला आबादी और दूसरा करप्शन। अब आबादी का तो सदुपयोग हमें करना चाहिए था, खैर, और करप्शन हमारे देश की अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम है, इसका हम कुछ नहीं कर सकते। सही कहा आपने। तो मुझे ये जानना है कि आप कैंडिडेट में ऐसा क्या देखना चाहेंगे जिससे उसे वो काम मिले? आपका सवाल तो बहुत अच्छा है रवि जी। देखिए, टेक्निकल नॉलेज या उसकी डिग्री उसको इंटरव्यू तक तो ले आती है, लेकिन इंटरव्यू क्रैक करने के लिए दो चीजें चाहिए, एक कॉन्फिडेंस और गुड स्पीकिंग स्किल। सही कहा, लेकिन ये कॉन्फिडेंस सुधारने के लिए और ये स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव करने के लिए इंसान को क्या करना चाहिए? देखिए रवि जी, ये इतना आसान नहीं है। जिस परिवेश से आप और हम निकल कर आते हैं वहां हमें इंट्रोवर्ट बन के रहना ही सिखाया जाता है। सवाल ना पूछना, बस बात मान लेना, कुछ ना बोलना, और इसका नतीजा ये होता है कि हम सोशली रिजर्व बन जाते हैं। और रही बात स्पीकिंग स्किल्स की, तो उसके पहले कॉन्फिडेंस का आना जरूरी है, और बाकी स्किल्स तो सीखी भी जा सकती है।
तो मेरा अगला सवाल यह है कि कैसे कोई समझे कि ये नौकरी उसके लिए सही है? सिंपल है रवि जी, जो काम करने में आपको मजा आए। देखिए, जॉब सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं होना चाहिए। जॉब ऐसी करनी चाहिए जिससे आपको सुकून मिले। जॉब वो करना चाहिए जिससे आप खुश रह पाए। चलिए, है तो ये मुश्किल, लेकिन मेरा अगला सवाल ये है कि हमारे यहाँ ये लोगों को एक्सप्लॉइट करने की जो ये परंपरा है, और यहाँ तो बहुत सारे लोगों को वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में पता तक नहीं है। देखो, मुझे पता है, क्या? यही वर्क लाइफ बैलेंस। अच्छा तो बता क्या है? अबे ये वर्क लाइफ बैलेंस उस चिड़िया का नाम है जो केवल डेवलप कंट्रीज में ही पाई जाती है। अरे वाह फटकेवन, तो कमाल है। हाँ, तो एचआर जी आप कहिए। देखिए रवि जी, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा। जिस देश के अधिकतर लोग अनपढ़ हो, जिस देश के अधिकतर नेता क्रिमिनल बैकग्राउंड से हैं, जहां करप्शन आम बात हो, वहां वर्क लाइफ बैलेंस जैसी सोच नहीं हो सकती। और एक्सप्लॉयटेशन होना मजबूरी भी होती है और शौक भी। शौक? वो कैसे? देखिए रमी जी, गलती हमारी सोसाइटी में है। हमारे यहाँ मेहनत और हार्डवर्क को ग्लोरीफाई किया जाता है, मतलब मेहनत की वाहवाही होती है। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि अगर मेहनत से ही सब कुछ हो जाता तो पत्थर तोड़ने वाले, रास्ते पे कचरा उठाने वाले, कुली, वो आज के टाइम पे सबसे ज्यादा कामयाब और अमीर होते हैं। तो आपके हिसाब से इस मानसिकता को सुधारा कैसे जाए? शिक्षा और सही मार्गदर्शन से ये काम संभव है, क्योंकि एम्प्लॉयर्स तो यही चाहेंगे कि आप सब कुछ भूल जाएं और जी जान लगा के बस नौकरी पे ध्यान दें। सही कहा आपने। तो मेरा एक आखिरी सवाल है कि ये जो सारे बेरोजगार आपको अभी देख रहे होंगे, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? यही कि स्किल्स डेवलप करो। सिर्फ डिग्री से कुछ नहीं होगा, आपके अंदर हुनर होना चाहिए। फिर क्या है, फिर लोग आपको नौकरी पे रखने के लिए मजबूर हो जाएंगे। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप यहाँ आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए। अच्छा, मैं चलता हूँ आज। कहाँ जा रहे हो बे? भाई नौकरी ढूंढने। अबे तुझे और नौकरी? आज के एपिसोड में मैंने सब सीख लिया है। ऐसा कौन सा ज्ञान प्राप्त कर लिया आपने? फिर इतनी गाली हिंदी रामी साफ साफ बोला कर। अबे वो ये कह रहा है कि ऐसा क्या पता चल गया तुझे आज के एपिसोड से? यही कि आदमी के अंदर हुनर होना चाहिए। तो क्या है हुनर? देखो, हुनर तो बहुत सारा है मुझ में, लेकिन छोड़ा, ज्यादा मत सोच तू, ठीक है? हाँ, तो रहने दे और मुझे अपना शो खत्म करने दे। तो देखा आप सबने, सिर्फ डिग्री से कुछ नहीं होगा, आपके पास हुनर, स्किल होना चाहिए, तभी आपको एक अच्छी नौकरी मिल पाएगी। इसी सोच के साथ इसी सोच, अबे इतनी सोच इंसान याद कैसे रखेगा? हाँ, तो इसके लिए भी फटकेवन हुनर की जरूरत होती है। तो आप सब लोग हमसे इसी तरह जुड़े रहिए और देखते रहिए बातों बातों में। हर संडे मिलता हूं आपसे अगले हफ्ते। तब तक के लिए चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना।